Hello students, welcome to Birla International School. Today we are discussing worksheet number 5 of class 5th computer science. There are three types of question. The first is multiple choice question, second is some sort of true and false question, and the third is match the following. We are starting from match the multiple choice questions. We are starting. Let's read the first question. हमारा पहला क्वेश्चन हम देखेंगे कैपेसिटी ऑफ 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क इज़। एक 3.5 इंच की जो फ्लॉपी डिस्क होती है उसकी कैपेसिटी कितनी है। ये टेक्नोलॉजी बहुत पहले हुआ करती थी, अब नहीं है इतनी अस्तित्व में, लेकिन इसकी कैपेसिटी हम देखेंगे। पहला है 1.2 MB ऑप्शन, सेकंड है 1.42 MB, थर्ड है 1.44 MB एंड फोर्थ है 1.24 MB। द करेक्ट आंसर इज़ 1.44 MB जो है वो 3.5 इंच की फ्लॉपी की स्टोरेज कैपेसिटी थी। ब्रैकेट में मैं C लिखूँगा। सेकंड क्वेश्चन, एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। इनमें से हमें ये बताना है कि सेकेंडरी मेमोरी का एग्जाम्पल कौन सा है। फर्स्ट है हार्ड डिस्क, सेकंड है रोम, थर्ड है डीवीडी और फोर्थ है रैम। हार्ड डिस्क, रोम, डीवीडी और रैम, इन तीनों में से ऐसा कौन सा है जो सेकेंडरी मेमोरी का एग्जाम्पल है। हार्ड डिस्क और डीवीडी दोनों ही सेकेंडरी मेमोरी में आते हैं और रैम और रोम दोनों जो है वो प्राइमरी मेमोरी में आते हैं, इसलिए फर्स्ट और थर्ड दोनों ही हमारे आंसर होंगे। तो हम बी को मार्क करेंगे जिसमें फर्स्ट और थर्ड दोनों दिए हुए हैं, तो ब्रैकेट में मैंने बी लिख दिया। थर्ड क्वेश्चन, द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन डैश इज लॉस्ट व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ। इसमें जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है वो हट जाती है, डिलीट हो जाती है जब कंप्यूटर को बंद कर दिया जाता है। इस डिवाइस का नाम क्या है। पहला ऑप्शन रोम, क्या ये डिवाइस रोम है। सेकंड CDRW, क्या ये कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल है। थर्ड C रैंडम एक्सेस मेमोरी, क्या ये रैम है। या फोर्थ हार्ड डिस्क है। इसका करेक्ट आंसर रैम है। ब्रैकेट में मैं C लिखूंगा। रैंडम एक्सेस मेमोरी वॉलेटाइल नेचर की होती है, इसमें डेटा जब तक स्टोर कर रहता है जब तक कंप्यूटर चल रहा है। फोर्थ क्वेश्चन, 1 MB इज इक्वल्स टू, 1 MB कितनी इक्विवेलेंट होती है। 1 MB से नीचे जो है वो किलोबाइट है, तो हमें ये जानना है कि 1 MB कितने किलोबाइट के बराबर है। पहला आंसर है 1024 बाइट, सेकंड 1024 बिट, थर्ड 1024 किलोबाइट या फोर्थ 1024 किलो बिट्स। इसका करेक्ट आंसर है 1024 किलो बाइट्स। सी इसका करेक्ट आंसर है, मैं ब्रैकेट में सी लिखूंगा। फोर्थ क्वेश्चन, टाइप ऑफ प्राइमरी मेमोरी, सॉरी फिफ्थ क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी। इन ऑप्शंस में से प्राइमरी मेमोरी कौन है। ए है रैम, सेकंड है फ्लॉपी डिस्क, थर्ड है हार्ड डिस्क और फोर्थ है पेन ड्राइव। रैम, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव में से प्राइमरी मेमोरी कैटेगरी के अंदर कौन आता है। ए रैम जो है वो प्राइमरी मेमोरी कैटेगरी में आता है, मैं ब्रैकेट में ये लिखूंगा। चलते हैं ट्रू फॉल्स की तरफ। रोम इज़ ए टेम्परेरी मेमोरी। फर्स्ट क्वेश्चन है रोम एक टेम्परेरी मेमोरी है। फॉल्स, रोम टेम्परेरी नहीं है, परमानेंट नेचर की मेमोरी। उसमें जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है वो एक छोटा सा प्रोग्राम होता है, वो डिलीट नहीं होता। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा मैथमेटिकल है। 8 बाइट इज इक्वल टू 1 बिट। 8 बाइट्स जो हैं वो 1 बिट के बराबर होते हैं। फॉल्स, उल्टा बता रखा है। करेक्ट आंसर ये है 1 बाइट इक्वल्स टू 8 बिट। थर्ड क्वेश्चन, पेन ड्राइव इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। पेन ड्राइव सेकेंडरी मेमोरी का एग्जाम्पल है, राइट। पेन ड्राइव एक सेकेंडरी मेमोरी का एग्जाम्पल ही होता है, टिक करूँगा मैं। CDRW इज नोन एज इरेजेबल CD। CDRW को इरेजेबल मतलब मिटा सकने वाली CD भी कहते हैं, बिल्कुल सही है। इसकी फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। रीराइटेबल का मतलब है आपने जो भी उसमें लिखा है उसको मिटा के वापस नया लिख सकते हैं, इसलिए यस CDRW जो है वो एक इरेजेबल डिस्क होती है, तो आंसर है टिक करेंगे हम। रैम इज़ ऑल्सो नोन एज रीड राइट मेमोरी। रैम को रीड राइट मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है, राइट, ये सही आंसर है, इसे भी टिक करेंगे। अब है कुछ
टर्म्स जिनको मैच करना है कि कौन सी बाइट कितने के बराबर है। फर्स्ट है 1 TB। TB का फुल फॉर्म होता है टेराबाइट। 1 TB कितने के बराबर है? 1 TB 1024 GB के बराबर होता है। जो डी जो है वो हमारा आंसर है, उसमें 1 मार्क कर रहा हूँ। सेकंड है 1 GB। 1 GB जो है वो कितने के बराबर है? 1 GB 1024 MB के बराबर होता है, इसलिए हम ए को मार्क करेंगे 2 से। थर्ड क्वेश्चन है 1 KB। 1 KB कितनी बाइट के बराबर है? 1 KB जो है वो 1024 बाइट्स के बराबर है, इसलिए हम बी को मार्क करेंगे 3 के रूप में। आखिरी क्वेश्चन बच गया 1 बाइट इक्वल्स टू हाउ मैनी बिट। एक बाइट में कितने बिट होते हैं? 8 बिट होते हैं। 8 बिट में का टोटल 1 बाइट बनता है, इसलिए सी जो है उसको मैं 4 से मार्क करूँगा। ये हमारी वर्कशीट पूरी होगी, जिसमें कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स और मैच द फॉलोइंग थे। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।